आज 21 अगस्त 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तीर्थ आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम शिवसूत्र के अध्ययन के दौरान शाक्तोपाय पढ़ रहे हैं और इस बीच कुछ बातें जो बीच में कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ जिज्ञासा होती है, हम उस पर भी चर्चा करते चलते हैं। जहां जरूरत होती है हम गुरुदेव से निर्देश भी लेते हैं। इस तरह हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने का हम पुरजोर प्रयास करते हैं। अभी संध्या दीदी ने एक प्रश्न किया था कि इतने वर्षों से हम आध्यात्म में जुड़े हैं कि क्या हमको कोई विशिष्ट अनुभव होते हैं। प्रश्न स्वाभाविक भी है और निश्चित रूप से किसी के भी मन में बात आ सकती है कि आप पिछले 15 वर्ष से गुरुदेव से जुड़े हो, तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव आया जो उल्लेखनीय हो या जिसने आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला हो। इस प्रश्न के गर्भ में छिपी मुख्य बात यह है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का क्या प्रभाव है। आध्यात्मिकता जब हमारे हृदय में प्रवेश करने लगती है या हम उस माहौल में जीने लगते हैं तो हमको क्या अनुभव होते हैं, हम क्या महसूस करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है यह है कि सब लोग दुनिया को अलग तरह से प्यार करते हैं। सबको दुनिया अच्छी लगती है, उसमें हमको कुछ अच्छा लगता है जो हम चाहते हैं हमारे पास बना रहे, हमारे सामने आए, जो हमारे मीठे अनुभव होते हैं। कुछ कड़वे अनुभव होते हैं जिनके लिए हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में न आए। तो संसार को देखने के दो तरीके होते हैं। जब हम संसार अच्छा लगता है तो दो तरह से अच्छा लगता है। एक स्थिर संसार अच्छा लगता है और एक स्पंदमान संसार, चलायमान संसार अच्छा लगता है। स्थिर संसार कैसा अच्छा लगता है कि आदमी सोचता है मेरे पास जो धन है कभी कम ना हो जाए, मेरा यौवन है वो कहीं गायब ना हो जाए, जो मेरा मकान है कहीं गिर ना जाए, मेरी इज्जत है कहीं चली ना जाए, मेरा बच्चा है कहीं मर ना जाए। हमको एक स्थिर संसार अच्छा लगता है। जो संसार हमको प्रिय है उस प्रियता में हम ऐसे डूबे होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारा यह संसार ऐसा ही बना रहे। एक संसार को प्रेम करने की यह नजर होती है और एक संसार को प्रेम करने की दूसरी नजर होती है जो नृत्यमान संसार हमको अच्छा लगता है। यह संसार नृत्यमान है, शिव का, नटराज का नृत्य है और इसमें जो कुछ भी भिन्नता समय के साथ हमको दिखाई देती है वो भिन्नता हमको नित नया आनंद दे। बस यही दो फर्क हैं, एक व्यक्ति में जो आध्यात्मिकता से विमुख है और एक उस व्यक्ति में जो आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख है। तो इस उन्मुखता और विमुखता के बीच मात्र इतना सा फर्क है कि हम इस संसार को कैसे पसंद करते हैं। हमको जब स्थिर संसार पसंद होता है तो हम सांसारिक हैं। हमको ऐसा लगता है बस ये बना रहे, इज्जत बनी रहे, यौवन बना रहे, जिंदगी बनी रहे, हमारा जो अपना है वो अपना ही बना रखे। ये हमारा एक स्थिर संसार की पसंद है। अगर ये अनुभव आने लगे जीवन में कि जो हो रहा है वो एक शिव का सुंदर सा नटराज का नृत्य है और उसमें होने वाला हर परिवर्तन, हर आने वाला दिन पिछले दिन से कुछ ज्यादा ही आनंद लेके आएगा, तो ये अनुभव, इससे बड़ा रोमांचक अनुभव कुछ हो ही नहीं सकता।
यही अनुभव है जो आध्यात्मिकता का सर्वोच्च अनुभव है, कि जीवन में हम किसी भी चीज के प्रति मोहित नहीं होते, लेकिन पूरे संसार के प्रति अत्यधिक मोहित होते हैं। हमारा मोह एक छोटी सी चीज के ऊपर नहीं होता। जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे हम सभी बच्चों को प्यार करते हैं। जैसे हम अपने मकान को प्रेम करते हैं, वैसे हम सभी के मकान को प्रेम करते हैं। जैसे हम अपने यौवन को चाहते हैं, वैसे हम सभी के यौवन को चाहते हैं। तो वो कल्याण की जब भावना हृदय में स्थिर होती है, तो आध्यात्मिकता का रहस्यमय अनुभव महसूस होता है। रमण महर्षि जी से भी कोई प्रश्न ये करते थे, आप अपने आश्रम में किताब है महर्षि रमण से बातचीत, जब उनसे कोई बात करते थे कि क्या आप कोई चमत्कार दिखा सकते हैं, क्या आपने कभी चमत्कार देखे हैं, क्या आप हमारे मरे हुए पिताजी से बात करा सकते हैं, तो वो कहते थे कि भाई ये सब मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे इसमें कोई दक्षता प्राप्त नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें यह संसार चमत्कारी महसूस हो, यह समझा सकता। इसी संसार में जो तुम्हारे अब तक के अनुभव हैं, जो बेहोशी के अनुभव हैं, जिन चमत्कारों को तुमने भुला दिया है, उन चमत्कारों में तुम्हारी चमत्कारिक दृष्टि पैदा हो जाए, वो तुमको मैं दृष्टि दे सकता। लेकिन अगर तुम ये चाहो कि मुझे कोई चमत्कार करके बता दो, क्या तुमने कोई चमत्कार देखे हैं, तो सचमुच में रमण महर्षि कहते थे कि मुझे कोई चमत्कार न मैंने देखे हैं न मैं दिखा सकता। संसार के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाए, स्थिर संसार के बजाय एक नृत्यमान चलायमान स्पंदकारी संसार अच्छा लगना। हर परिवर्तन आनंद दे, और आनंद की परिभाषा खुशी से अलग है। खुशी आती है, क्षण भर में वापस चली जाती है। आनंद आता है, ठहर जाता है और बढ़ता जाता है। इस आनंद में कभी भी कोई कमी नहीं आती। इस आनंद को आप जब अनुभव करते हो तो इसमें नित्य नवीनता होती है। आपके घर एक नया टीवी आया, 2-4 दिन में उससे बोर हो जाओगे। एक नया कंप्यूटर आया, 10-20 दिन में उससे बोर हो जाओगे। हर जिंदगी के अनुभव के बीच ये बात सत्य है, क्योंकि हम सब पूर्णता की चंद्र की तरह उदास है। पूर्णिमा का चंद्रमा हमेशा उदास होता है, क्योंकि अब पूर्णिमा के बाद उसका क्षय शुरू हो जाता है। चतुर्दशी के चंद्र की तरह मुस्कुराते नहीं होते। चतुर्दशी का चंद्रमा हमेशा उल्लासमान होता है, क्योंकि वो पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो पूर्णता से ज्यादा आनंद होता है पूर्णता की ओर अग्रसर होने का। तंत्र भी हमको यही सिखाता है, पूर्णता की ओर अग्रसर होना। और इस संसार में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हमारे आमने सामने दिखाई दे रहा है, उसमें नित्य नवीन आनंद की दृष्टि, वही तंत्र का उद्देश्य है। तंत्र का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आपको एक गुमसुम उदास साधु बना दे। उसका यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आपको लंगोट पहना दे और आप क्रोध करने लगो सबसे। वरन इससे विपरीत तंत्र आपको सिखाता है कैसे आनंदित रहना, कैसे खुश रहना है, कैसे प्रसन्न रहना, कैसे इस संसार के सौंदर्य को देखना। एक फूल आपने 1000 बार देखा, 1000 बार तोड़ा, 1000 बार मंदिर में चढ़ाया, लेकिन शायद हमने उसकी खूबसूरती को ठीक से देखा ही नहीं। अगर उसकी आध्यात्मिक खूबसूरती को देखते तो हर दिन हमको, जब हम मंदिर पर फूल चलाने जाते, तो वो फूल हमको पिछले दिन से और ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। उसमें हमको सब कुछ दिखाई देता है, उसमें गणित भी दिखाई देता है, मैथमेटिक्स भी दिखाई देता है।
विज्ञान भी दिखाई देता है, बॉटनी भी दिखाई देती है, और साथ ही साथ उसमें हमको शिव दिखाई देता है। वो दृष्टि जब मिलती है तो यह चमत्कारिक दृष्टि है, यही आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। मुझे प्रसन्नता है कि हम सबके बीच में कुछ युवा लोग अब नियमित आने लगे हैं, जैसे अमित भैया, प्रतीक, स्वप्नेश भी आने लगा है। स्वप्नेश को शिकायत थी कि अभी हमको समझ में नहीं आता, क्या बोलते हो, हमारे थोड़ा जरा ऊपर से निकल जाती बात। तो हम इसलिए ठीक से समझ में नहीं आता कि हम उस बात में निरंतरता नहीं बनाए रखते। जब हम बात में निरंतरता बनाए रखेंगे तो बात समझ में आने लगती। जैसे किसी भी आप पढ़ाई भी करी हो, बीएससी भी करा हो या हायर सेकेंडरी भी करी हो, किसी कक्षा में कभी कभी जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। नियमितता से जाएंगे तो निश्चित कुछ समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो उसके 3 स्तर हैं। पहले हमारे दिमाग में समझ में आएगा, फिर उसको दिल से मोहब्बत हो जाएगी उस बात से, और उसके बाद में वो नाभि के स्तर पर उतर जाएगा, जब हमारी जिंदगी उसमें ढल जाएगी। जिंदगी में वैसा ही हम चलने लगेंगे, वैसे ही बोलने लगेंगे, वैसे ही उठने लगेंगे, वैसे ही खाने पीने लगेंगे, वैसे ही सोचने लगेंगे, और हम जो सोचेंगे वही मंत्र हो जाएगा। मंत्र अलग से कहने की जरूरत नहीं होती कि श्री कृष्ण शरणम मम अहम ब्रह्मास्मि, वरन हम जो कुछ बोलते हैं वो मंत्र हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि आपके हृदय में एक निश्चलता हो, हृदय में शांति हो, दृढ़ता हो और आध्यात्म के प्रति सद्भावना हो। अगर ऐसा होता है तो हम जो कुछ बोलते हैं वही हमारे लिए मंत्र है। मंत्र अलग से बाहर से लाई गई कोई वस्तु नहीं है। मंत्र हमारे अंतरात्मा के उद्घोष हैं, जो हमारी अंतरात्मा को सर्वोच्च आत्मा तक मिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक मटकी के अंदर के स्पेस को वो अंतरिक्ष से मिला के ये सिद्ध करते हैं कि दोनों एक ही हैं, वही मंत्र है। मंत्र वो है जो उस मटकी के अंदर के छुपे हुए छोटे से स्पेस को बताते हैं कि तुम वही हो जो इतना बड़ा आकाश है। जो आकाश है और तुम हो, तुम में कोई भेद नहीं है। मंत्र वही है जो आपके मन को परमेश्वर तक पहुंचा दे, मन को ऐसा चमका दे कि उसमें परमेश्वर दिखाई दे जाए, जीते जी दिखाई दे जाए और इंसान जीवन मुक्त हो जाए। हमको ये विद्या समझने के लिए, तंत्र को समझने के लिए, शिवशास्त्र को समझने के लिए जिन 36 तत्वों को समझना सर्वाधिक आवश्यक है। अगर वो चीज समझ में नहीं आती तो फिर अक्सर हम कहते हैं कि हमारे को समझ में कुछ आया नहीं। इन 36 तत्वों को समझना उतना ही आवश्यक है जैसे पढ़ाई करने के पहले हमको ABCD या गिनती 1 2 3 4 समझना होता है, वैसे ही इन 36 तत्वों को समझना होता है, शिव के 5 कर्मों को समझना होता है, इस ब्रह्मांड की संरचना को समझना होता है। और जब आध्यात्म का आनंद मिलने लगता है तो ये एक नशा है, लेकिन एक सांसारिक नशे से अलग। वो नशा आपको पतन के राह पे ले जाता है, लेकिन ये नशा आपको आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। आपकी नजर में वो अभिन्नता पैदा कर देता है कि जहां सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है, खुशनुमा सा लगता है, खूबसूरत सा लगता है, कोई बुरा नहीं लगता, कोई पराया नहीं लगता, कोई घृणित नहीं लगता, सब कुछ अपना सा और खुशनुमा सा लगता है। जब हृदय का आनंद हो तो फिर उस समय कोई भिन्नता या दूरी या वैमनस्य रह ही नहीं जाता। अगर आरंभिक रूप से हमको ये बात हृदय में स्थिर करने की इच्छा है तो हमको सिर्फ 2 बातें, जैसे गुरुदेव हमेशा कहते थे, याद रखना चाहिए। बल्कि 2 नहीं, 2 दृश्य हैं कि ये भी बीत जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। जब हम अगर कभी बहुत अच्छी सुंदर चीज के प्रति आकर्षित होते हैं कि ये चीज हमसे दूर नहीं होना चाहिए, तो ये बात का दृढ़ हृदय में विश्वास रखो कि ये बीत जाएगा, ये सुंदरता भी बीत जाएगी, ये खुशी चली जाएगी, क्योंकि ये सत्य है। कोई सी भी सुंदरता टिकती नहीं, कोई खुशी टिकती नहीं, कोई धन टिकता नहीं, कोई इज्जत टिकती नहीं, कोई वैभव टिकता नहीं, सब बीत जाता है। और कभी जब काली अंधेरी रात आए, आपको ऐसा लगे कि कैसे बिताऊं इस रात को, तब भी आपके हृदय को बहुत संबल देगा कि ये भी बीत जाएगा। जब अगर दिन नहीं टिका है तो रात भी नहीं टिकेगी, अगर खुशियां नहीं टिकी हमारे जीवन में तो दुख भी नहीं टिकेगा। इस तरह हम अपने जीवन को अंदर से स्थिर बना सकते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि उसका चित्त स्थिर होता है, उसका चित्त चंचल नहीं होता, उसका चित्त स्थिर होता है। समस्याएं आती हैं, चली जाती हैं, खुशी आती है,
चली जाती है, वो वैसा ही बना रहता है जैसा है। जिसे एक चट्टान है, समुद्र के बीच में सिर उठा के खड़ी है, ज्वार आता है वो डूब जाती है, पता ही नहीं लगता वो चट्टान कहां है। जब वापस पानी नीचे उतरता है वो चट्टान वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। और मजेदार बात यह है कि जब आसपास से कोई नाविक निकलता है तो उस चट्टान को देख के अपना रास्ता तय कर लेता है कि हां, इस चट्टान के इधर से जाऊंगा तो मेरा देश आ जाएगा। यानी वो समाज के लिए प्रतीक बन जाता है, वो व्यक्ति समाज के लिए उदाहरण बन जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन को सुरभिमय बना चुका है। उसके जीवन की सौरभ उसके आसपास फैल जाती है। हम जिन 36 तत्वों की बात करते हैं, जिन 36 तत्वों को समझने के द्वारा हम इस शिवशास्त्र को समझ सकते हैं, हम ऐसे ही समझें कि शिव ने जब इस ब्रह्मांड को बनाया तो उसने अपने आप को इस रूप में ढाला। बस ये बात सबसे पहले समझना जरूरी है कि शिव ने कहीं से ब्रह्मांड में सृष्टि ऐसे नहीं करी कि उसने कुछ मिट्टी उट्टी लेके बना दिया। जैसे हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं, रूप परिवर्तित कर देते हैं, मिट्टी को घड़े के रूप में बना दिया, सीमेंट को मकान के रूप में बना दिया। इस तरीके से हमारे पास रूप परिवर्तन करने के सीमित अधिकार होते हैं, हम उनसे कर लेते हैं। लेकिन शिव की सृष्टि उसने अपने आप को इस रूप में ढाला। यह बात आप विज्ञान सम्मत है या नहीं है, आप खुद सोचिए। क्योंकि जब शिव ने सृष्टि बनाई तो क्या उसके पास कोई मटेरियल कॉस्ट था? जैसे हम मटकी बनाने जाएंगे तो कहेंगे भैया मिट्टी किधर है, चाक किधर है, उसको घुमाना है। हमारे पास मटेरियल कॉज होता है जिसको बोलते हैं हम निमित्त कारण, जिसके द्वारा हम एक वस्तु का निर्माण करते हैं। लेकिन वो वस्तु होती है तब जब उसका मटेरियल उपलब्ध हो, रॉ मटेरियल उपलब्ध हो। क्या शिव के पास कोई रॉ मटेरियल था? क्या उससे अलग कोई सत्ता थी? सचमुच में उससे विलग कोई सत्ता नहीं थी। जब हम सर्वोच्च की बात करते हैं तो दो हो ही नहीं सकते। अगर कहें कि हम सर्वोच्च शिखर पर चढ़ना चाहते हैं तो निर्विवाद रूप से एक ही हो सकता है, कोई विवाद नहीं इसमें। अगर हम कहें कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो 10, 20, 25 नहीं हो सकता, तो एक ही होगा जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या। तो जो सर्वोच्च की बात करते हैं तो सदा एक ही होती है। एक पिरामिड लें, उसका शिखर एक ही होगा, उसके आधार में हजारों ईंटें हो सकती हैं पर शिखर पर एक ही होगा, एक बिंदु स्वरूप शिखर होगा। ऐसे ही सर्वोच्च सत्ता की जब हम बात करते हैं तो सर्वोच्च सत्ता 1, 2, 10, 20, 50, 25 नहीं, बल्कि एकमात्र सत्ता होती है जो सर्वोच्च होती है। जब वही सत्ता थी तो उसने अपने आप से ही पूरा ब्रह्मांड बनाया, इसमें कोई दो मत नहीं। जब ब्रह्मांड को बनाता है कोई तो उसके लिए उसे खेलने की जगह चाहिए। उसके लिए उसने अंतरिक्ष बनाया और जिस क्षण अंतरिक्ष बना वहीं से समय भी शुरू हो गया। अंतरिक्ष और समय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दोनों का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। स्पेस और टाइम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर अंतरिक्ष शून्य तो समय स्थिर। अंतरिक्ष की दिशा में हम जब गति करते हैं तो समय की दिशा में हमारी गति कम होती चली जाती है। हम अंतरिक्ष की दिशा में अगर प्रकाश की गति से चलने लगे तो समय की दिशा में गति शून्य हो जाती है। समय सापेक्षिक अवधारणा है, एब्सोल्यूट एंटिटी नहीं है, निरपेक्ष अवधारणा नहीं है। समय सापेक्षिक है। समय शुरू हुआ था, यह बात हमारे भेजे में बड़ी मुश्किल से घुसती है। हम फिर एक प्रश्न कर देते, फिर उसके पहले क्या था। यह प्रश्न ही अजीब है। जब समय जहां से शुरू हुआ उसके पहले कुछ कैसे हो सकता? चूंकि एक घटना थी ब्रह्मांड का जन्म, उसी समय अंतरिक्ष और समय दोनों एक साथ अवतरित हुए। उस घटना का एक दर्शक था, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स तय कर चुका है कि बिना दर्शक के कोई घटना होती ही नहीं। ऑब्जर्वर इज कंपलसरी। बिना ऑब्जर्वर के कोई घटना नहीं घटती, क्योंकि घटना के घटने का कोई प्रमाण नहीं।
अगर कोई चैतन्य उसको देख नहीं रहा है, उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। वो घटना घटी या न घटी दोनों बराबर बात है, लेकिन हर घटने का एक ऑब्जर्वर जरूरी है। ये आप अगर आज का वर्तमान का विज्ञान का जो मत है, इसको आप जानने की कोशिश करोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा जान के कि घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, वो चैतन्य महत्वपूर्ण है जो घटना को अंजाम देता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम चुपचाप खड़े देख रहे हैं और घटनाएं अपने आप घट रही हैं। यह हमारा भ्रम है। अगर आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं तो आप उस मैच पर कमेंट्री नहीं कर सकते। आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप कमेंट्री नहीं कर सकते। आप बॉलिंग कर रहे हैं तो कमेंट्री नहीं कर सकते। कमेंट्री करने के लिए आपको मैदान के बाहर आके खेल को देखना पड़ेगा। तो आप खाली ऑनलुकर या कमेंटेटर कब हो सकते हो? जब आप मैदान के बाहर हो। लेकिन अगर मैदान के बाहर जाना संभव ही नहीं हो, हर किसी को खेलना ही है, तो हम कमेंटेटर नहीं हो सकते। इसलिए हम मात्र दर्शक कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के बाहर जाके इस ब्रह्मांड को देख ही नहीं सकते। हम इस ब्रह्मांड की, इस क्रिएशन के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि एक अंतरिक्ष और समय बना, उसके अंदर ही हम पैदा हुए। ये कुंडलिनी के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो इसमें आया था कि कुंडली जो सर्वोच्च शक्ति है, इसने अपने से अपने में अपने को बनाया। कुंडलिनी क्रिएटेड हरसेल्फ बाय हरसेल्फ इन हरसेल्फ। उसने अपने से अपने में अपने को बनाया। ऐसे ही कुंडलिनी शिव की शक्ति है। इसी शक्ति ने अपने आप का स्पेस बनाया, अपने आप के स्पेस में अपनी खुद की क्रिएशन करी। यही अद्वैत है, जो सर्वोच्च सत्ता है, जो शांत चित्त कभी नहीं बैठती, हमेशा कुछ करती रहती है। क्या करती है? वो शिव के पंचकर्म है। वो सृष्टि करती है, निर्माण करती है, उसका स्थिर करती, प्रोडक्शन करती है, और उसका डिस्ट्रक्शन करती है, वापस अपने में समा लेती है। जैसे घड़ी का पेंडुलम इधर जाता है, फिर वापस इधर आता है, इधर जाता है, फिर वापस इधर आता है। जो सेंटर में आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, वो पेरिफेरी पे जाता है तो उसकी स्टैटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाती है। फिर वो सारी स्टैटिक एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, वो सेंटर में आके उसकी स्टैटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। इस तरीके से वो हमेशा उस एनर्जी को टर्न ऑफ करते रहता है। स्टैटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को, उसको स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में एक दूसरे को परिवर्तित करता रहता है। तो इस तरीके से इसी को बोलते हैं शिव का नृत्य। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। चूंकि पेंडुलम 1 सेकंड में इधर 1 सेकंड में इधर हो जाता है, इसलिए हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे समय की, अपने जीवन के समय की सापेक्षता में वो बहुत छोटा सा समय है, इसलिए हम देख सकते हैं। अगर ये होता पेंडुलम की 1 अरब बरस में इधर जाएगा, 1 अरब बरस में इधर जाएगा, तो हम उसको देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमको लगता है स्थिर है। हम जैसे सूर्य को देखे तो स्थिर है, एक ध्रुव तारे को देखे तो हमको स्थिर दिखाई देता है। क्यों? कि उसके जीवन की तुलना में हमारे जीवन बहुत छोटा है, स्थिर वो भी नहीं है। लेकिन हमको चूंकि सापेक्षिक रूप से हमारा जीवन बहुत छोटा है, इसलिए उसमें होने वाले उन परिवर्तनों को हम पकड़ नहीं पाते। हालांकि आजकल के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो उन छोटे छोटे परिवर्तनों को भी पकड़ लेते हैं। तो हम ऑनलुकर नहीं हो सकते, हम उसके इंटीग्रल पार्ट हैं, हम खिलाड़ी हैं, और हम सब उसके भीतर हैं, और हम हर घटना के क्रिएटर हैं। जैसे एक खिलाड़ी आउट हुआ तो खिलाड़ी जो टीम है, वो पूरी टीम उसके लिए श्रेय लेती कि हमने उस खिलाड़ी को आउट किया। वो खाली ऑनलुकर नहीं हो सकते, दे आर पार्ट ऑफ द प्ले। हम सब खेल के हिस्से हैं। हमको ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए। ये जो कुछ बता रहे हैं आपको बोलेगा कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि अपन आध्यात्म पढ़ने आए हैं। सचमुच में हम आध्यात्म पढ़, लेकिन आध्यात्म अद्वैत हमको तभी समझ में आएगा जब हमारे हृदय से भिन्नता की भावना समाप्त होगी। हमारे हृदय में बहुत सारी भिन्नता के भाव छिपे हैं। हमारा रोज झगड़ा इसी बात से। 2 पत्तियां आपस में खूब झगड़ती हैं, तेरी जान ले लेंगे हम, तेरी जड़ काट देंगे। फिर ये समझ में आती है कि तेरी जड़ भी और मेरी जड़ एक ही है। जब तेरी जड़ काटेंगे तो मेरी जड़ अपने आप ही कट जाएगी। तो हम उस भिन्नता के भाव में लड़ाई करते हैं। हमारे हृदय में द्वेष उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, प्रतिस्पर्धा की भावना, बदले की भावना उत्पन्न होती है। ये सब क्यों होती है?
क्योंकि हम अपने चमड़ी के भीतर अपने आप को समझते हैं और चमड़ी के बाहर समझते हैं ब्रह्मांड है, बाकी हम इस चमड़ी के अंदर सुरक्षित। इसको देह अहंकार बोलते हैं। यही हमारा एक तत्व है जिसको अहंकार तत्व बोलते हैं। शिव ने जब ब्रह्मांड बनाने की सोची तो अपनी शक्ति की ओर विमर्श किया। विमर्श क्या है, आदमी सोचता है, जैसे आपने बोला, किसी ने बोला भाई इस ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे, तो आदमी को सोचता है यार 2 लाख रुपए मेरे पास है कि नहीं। पहले सोचेगा कहां से व्यवस्था करूंगा, किससे लूंगा, कौन कौन से जगह से इकट्ठा करना पड़ेगा, 2 लाख हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं विमर्श। जब वह अपने अंदर झांकता है और विश्लेषण करता है तो उसका नाम है विमर्श। तो शिव ने अपना विमर्श किया। शक्ति उसकी विमर्श शक्ति है, उसी का नाम स्वातंत्र है, उसी का नाम कुंडलिनी है, उसी का नाम परावाणी है, उसी का नाम संविद है। कई नामों से हम संदर्भगत नाम बदल जाते हैं। हम जिस संदर्भ में बात करते हैं, हम जब अपनी शक्ति के जागरण की बात करते हैं उसका नाम कुंडलिनी करते हैं। जब वाणी की बात करते हैं तो उसको परावाणी, एकाणव बोलते हैं। एकाणव जब हमारे अंदर से पहली बार जो अंदर से निकलती है बात, जब हम किसी चीज को उठाने जाते हैं ना, तो हम या कोई बात बोलना चाहते हैं और हमारी जुबान पर आ जाती है, लेकिन उसको आने के पहले अंदर से एक भाव निकलता है जिसको हमारा दिमाग भाषा दे देता है और वो बोलने के लिए जुबान पर उद्यत हो जाती है और बाद में हम वो चीज बोल पड़ते हैं। लेकिन जो अंदर से भाव निकलता है वो किसी भाषा का गुलाम नहीं है। जैसे इसको कोई को उठाना है तो अंदर से जो भाव निकलता है वो अंग्रेज के मन में भी वैसे ही निकलेगा, एक रशियन के मन में भी, चाइनीज के मन में भी। बाद में अगर वो उस बात को बोलना चाहेगा तो उसके मुंह से अलग अलग तरह के शब्द निकलेंगे। क्यों? कि उस वेखरी वाणी का कोई अंत नहीं, वो सबके दिमाग में अलग अलग तरह से विकसित होती। लेकिन वो एकाणव जो 1.8 जनरेशन ऑफ लैंग्वेज है, वो एक जैसा है सब। जैसे मेरे मन में आया कि मुझे तुम्हें बुला लूं, तो वो सबके मन में एक जैसा आएगा। एक को मालूम है इसका नाम सपने से, दूसरा गलती से राजकुमार समझता है, लेकिन दोनों के मन में भाव एक तरीके से आएगा। चाहे भाषा भिन्न हो, चाहे कॉन्सेप्ट अलग हो, लेकिन उसके अंदर से निकलने वाली बात एक ही जैसी आएगी। हमारे मन में जो बातें आती हैं वो प्राण से आती हैं। प्राण को प्राण मिलता है चेतना से। तो शिव ने जब ब्रह्मांड बनाया, विमर्श किया, पाया कि मैं ये काम कर सकता हूं, मुझ में क्षमता है कि एक खेल खेल सकता, बना सकता। तो उसने अपनी विमर्श शक्ति से इस ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया। वो क्रिया हम 7वें सूत्र में पढ़ेंगे। अब जब हमारा 7वां सूत्र आएगा, 7वां सूत्र आएगा तो हम उसमें पढ़ेंगे मात्रा का बोध संबोधन में। लेकिन अभी फिलहाल मात्रा का बोध संबोधन तक पहुंचने के पहले एक बार हम इन 36 तत्वों को बहुत संक्षेप में रिपीट करेंगे। संक्षेप में आते, संक्षेप में, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम उस चीज को कहें कि हमारे को समझ में नहीं आ रही कुछ। क्योंकि मात्रा का ने पूरा ब्रह्मांड को बनाया, और मात्रा का क्या है? शिव की शक्ति। और उसने कैसे बनाया? शिव के विमर्श में। जैसे हमारे अंदर हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं, एक ब्लूप्रिंट खोपड़े में बना लेते हैं कि ऐसा ऐसा हमको संसार बनाना है। उसके बाद में उसको फिर हम चित्र को कागज पर बनाते हैं। एक कविता हमारे मन में जन्म लेती है, फिर हम उस कविता को कागज पर उतार लेते हैं। ऐसे ही शिव ने अपने विमर्श में संसार को बनाया। जैसे ही उसने संसार को बनाया तो वो 1 से 2 होने की दिशा में आगे बढ़ने लगा, यानी वो शिखर से नीचे उतरने लगा। तो उसकी स्थिति जो पहली हुई उसको हम बोलते हैं सदाशिव। शिव ने शक्ति के साथ मिलकर जब ब्रह्मांड बनाने की कल्पना की, विमर्श किया, उसकी विमर्श शक्ति को स्वयं मां पार्वती, दुर्गा या जो भी हम कहें उसकी स्वतंत्र शक्ति थी, वो जब नीचे अवतरित हुई थोड़ी, तो उसका नाम हुआ सदाशिव। सदाशिव यानी मैं ही सब कुछ हूं, यानी मेरे अंदर ही तो अभी है, मेरे से बाहर ब्रह्मांड आया ही नहीं, तो मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अंदर ही ये सारा ब्रह्मांड छिपा है। ये भावना हमारी सदाशिव की भावना है। तो ध्यान रखना, सदाशिव शिव का ही वो स्वरूप है जब उसके अंदर उसने एक ब्लूप्रिंट तैयार करी कि हमको इस ब्रह्मांड को बनाना है, लेकिन ये सब मेरे भीतर है। जब वो उस को निर्माण करके अपने बाहर लाने लगता है तो उसकी स्थिति हो जाती है
ईश्वर की। तब बोलते हैं कि इदम अहम, ये जो कुछ बन गया है इदम बन गया। इदम का मतलब अभी तक तो इदम था ही नहीं, यह किसको बोलेंगे? जो खुद ही था और कोई था ही नहीं। तो यह तो पहली बार ही आया, धिस पहली बार आया। तो अब चूंकि आ गया है, लेकिन उसको मालूम है कि मेरे से ही विकसित है, मुझसे अलग कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कोई मटेरियल लाके नहीं लगाया है अलग से। तो वो जानता है कि मैं ही हूं, इसलिए बोलता है इदम अहम। ये सब कुछ इदम तो आ गया, लेकिन कौन है? अहम, ये मैं ही हूं। इदम अहम, ये सब कुछ मैं हूं। ये स्थिति ईश्वर की है। सदाशिव के अंदर ब्लूप्रिंट था अहम इदम, ये सब कुछ मेरे भीतर है। अब इदम अहम, अब इदम आ गया, लेकिन ये अभी मैं ही हूं। उसकी अगली स्थिति है शुद्ध विद्या की। अब उसको मालूम पड़ गया कि सारा संसार मैंने बना दिया, मुझसे ही बना है। अब दोनों भावनाएं बराबर हैं, इधर मैं हूं, इधर संसार है। वो ये भी जानता है कि मैं ही संसार के रूप में हूं, लेकिन अब संसार अलग है, मैं अलग हूं। दोनों अलग हो गए, ईदनता अलग हो गई, अहंता अलग हो गई। ये मैं हूं, ये संसार है। इस स्थिति को बोलते हैं शुद्ध विद्या। ऐसे 5 स्तर हैं जो शुद्ध हैं, जहां पर कि ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बोध की कोई कमी नहीं है। पहला है शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या। ये 5 स्तर ऐसे हैं जहां पर बोध की कोई कमी नहीं है। अब खेल में शिव ने स्वयं के छोटे संस्करण को बनाने की सोची कि इस संसार में मैं भी खेलूंगा, मैं भी इस संसार का आनंद लूंगा, पूर्णता से अपूर्णता की यात्रा करूंगा और वहां से फिर पूर्णता की यात्रा करूंगा। हम बचपन में ऐसे खेलते हैं, तो मैं छिपूंगा, फिर ढूंढूंगा, खोजूंगा। तो उस तरह का खेल था शिव का। उसने अपने आप को अपूर्ण बनाया। क्योंकि जो भी जीव जंतु बनाए सब जानते थे कि मैं शिव हूं, शांति से बैठे रहते, किसी को कुछ नहीं करना, हम सब तड़पते हैं, ना हमको भूख लगती, ना हमको कोई इच्छा होती, ना हमको नींद आती, और हम जो चाहे कर सकते हैं। हम सब जानते हैं हर कोई शिव स्वरूप था। खेल में कोई मजा आना ही नहीं था। अगर सारे पत्ते खुले हो तो खेल में क्या मजा है? खेल का मजा तब हो जब कुछ दुरा हो, कुछ छिपा हो, तुम्हारे पास क्या हमको नहीं पता, हमारे पास क्या तुमको नहीं पता, तभी तो खेल का कोई आनंद। तो ऐसे खेल को खेलने के लिए शिव ने अपनी शक्ति को बोला कि तुम माया का रूप धरो। उनकी स्वयं की शक्ति, जिसने सब संसार बनाया, उसी शक्ति को माया करो। चूंकि उसी ने संसार बनाया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मां। वही मां है संसार की, परम माता। ये परम पिता है और वो परम माता है। शक्ति परम माता है। उस परम माता ने इस संसार को बनाया। उसी परम माता है जो प्यार भरी माता है, ममता भरी माता है, जिसने अपने आप से संसार को बनाया है, संसार का प्रजनन किया, उसका प्रसव किया। उसी माता ने अब हम सब बच्चों के आंख पर पट्टी बांध दी। और चूंकि हम पट्टी बांध के पैदा हुए हैं, इसलिए हम उस मां को नहीं जानते। इसीलिए हम इस संसार में उस माता का नाम हमने रखा अज्ञाता माता, क्योंकि हम अब उस माता का स्वरूप नहीं जानते, उसकी ममता को भी नहीं जानते। कैसे जानेंगे? हमने जिस मां को देखा ही नहीं, कभी अनुभव ही नहीं किया, हम उस मां को कैसे पहचानेंगे? इसलिए इस ब्रह्मांड में, हम इस संसार में उस मां को बोलते हैं अज्ञाता माता। अब यही अज्ञाता माता इस संसार के खेल को जारी रखने के लिए उद्यत है। वो नहीं चाहती कि जैसे तुम जानते हो कि शिव हो, तुम फिर से जान जाओ। वो आपके आध्यात्मिक उन्नति, जिसको हम बोलते हैं वापस शिव स्वरूपता, उसका विरोध करती है कि तुम तो इस खेल में बंधे रहो, इस पट्टियों के अंदर घूमे रहो, बाहर मत निकल जाना, पट्टी मत खोल लेना, नहीं तो फिर तुमको खेल का मजा खत्म हो जाएगा। जैसे तो पट्टी खोलोगे समझ जाओगे, अरे मैं तो शिव हूं, फालतू में चक्कर करा रहा हूं, है ना, फोकट दुकानदारी लगा रहा हूं,
फोकट संसार की तरफ भाग रहे हो, फोकट में पैसे की तरफ भाग रहा हूं, यश की तरफ भाग रहा हूं, पता नहीं किस सौंदर्य की तरफ भाग रहा हूं। सब कुछ तो मेरा अपना ही सौंदर्य है, किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? उसकी भागदौड़ बंद हो जाएगी। अज्ञाता माता चाहती है कि संसार चलता रहे, इसलिए उसने माया का रूप धरा। माया का मतलब होता है पावर ऑफ इल्यूजन, भ्रम पैदा करने वाली शक्ति, वो शक्ति जिसके द्वारा आपको भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम पैदा जब होता है तो आपको जो है वो दिखाई नहीं देता, वो जो दिखाई देता है वो वैसा है नहीं, इसी का नाम भ्रम है। हमको भ्रम हो जाता है कि ये लड़का है, भ्रम हो जाता है कि बदमाश है, भ्रम हो जाता है कि मकान है। सचमुच तो शिव है, क्योंकि उसने अपने आप से सब कुछ बनाया, तो शिव के सिवा और कुछ है ही नहीं। नाम कुछ भी रख दो, लेकिन नाम रूपात्मक सृष्टि सिवा शिव के कुछ और है ही नहीं। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा शाश्वत भ्रम है। और दूसरा, भगवान हमको दिखते नहीं। भगवान हमको कैसे देखें? हम भगवान को इतने दिन से हमने इतने उपवास करे, इतने 11 करे, भगवान तो कभी दिखे नहीं। कैसे दिखेंगे तुमको? क्योंकि जो दिखते हैं उसको हम संसार बना समझ लेते हैं, और जिसको हम शिव समझना चाहिए उसको संसार समझते हैं। तो सचमुच में हमारे दृष्टि में भ्रम पैदा हो जाता है, उसी का नाम माया है। अब ये भ्रम कैसे पैदा होता है? उसके हाथ में 5 तरह की छड़ है, या 5 कंचुक हैं, या 5 तरह के पट्टियां हैं, जिन पट्टियों के द्वारा भ्रम पैदा करता है। पहली पट्टी का नाम है कला, उससे वो आपकी जानने की क्षमता सीमित कर देता है। शिव के पास क्या ऐसी कोई चीज थी जो वो नहीं जानता था? वो स्वयं को जानता था और वही जानकारी पर्याप्त थी, क्योंकि उसके अलावा कुछ था ही नहीं। वो स्वयं का विमर्श करता था, विमर्श की शक्ति उसके पास थी, इसलिए उसके सिवा कुछ था ही नहीं जो उसको और जानना पड़े। हम बहुत कम जानते हैं, न भविष्य जानते हैं, न भूत जानते हैं, न हमारे सिर के पीछे कोई खड़ा है, न उसको जानते हैं। इसलिए हमारी जानने की क्षमता तो है, पर शिव की तुलना में एक बूंद की तरह। एक समुद्र है, एक बूंद है। वो समुद्र की तरह जानता है, हम बूंद की तरह जानते हैं। इसलिए हमारी बूंद जानने की क्षमता अति सीमित है। इसी का नाम है कला। जब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? माया की ताकत, माया के 5 कंचुक या लिमिटिंग फैक्टर्स। कंचुक का मतलब संस्कृत में होता है लिमिटिंग फैक्टर्स, आपको सीमित कर देने वाले तत्व। तो सबसे पहला है कला, जो आपकी जानने की क्षमता को सीमित कर देती। दूसरी है कला, जो विद्या, जो जानने की क्षमता सीमित कर देती। कला, जो आपकी करने की क्षमता सीमित कर देती, जो आपको सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो करने की क्षमता को बहुत सीमित कर देती। मैंने आपको शायद कुछ गलत बोल दिया था। कला मतलब करने की क्षमता, विद्या मतलब जानने की क्षमता, उसको सीमित कर देती। राग यानी तृप्ति, हम में राग पैदा हो जाता है। शिव तृप्त है। क्यों है तृप्त? क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको चाहिए। हमारी अतृप्ति का मूल कारण होता है हम अपने आप को अपूर्ण समझते हैं। जब हम अपने आप को पूर्ण समझेंगे तो हमारी अतृप्ति हो ही नहीं सकती। हम पूर्ण तृप्त हैं। जिस क्षण हम जानेंगे हम शिव हैं तो हमारी अतृप्ति का कोई कारण ही नहीं बचता। हमारी अतृप्ति का स्रोत है हमारी अपूर्ण मान्यता, जिसको बोलते हैं हम आणव मल, कि हम पूर्ण नहीं हैं। यही हमारी अतृप्ति का कारण है। तो हमारी जो अतृप्ति है वो उसका नाम है राग। तो कला से हमारी करने की क्षमता सीमित हो गई। शिव सब कुछ कर सकता है, हम वो मुश्किल थोड़ा बहुत कर सकते हैं। वो ब्रह्मांड बना सकता है, लेकिन हम छोटा मोटा कुछ तो रेत का घरौंदा तो बना ही सकते हैं, कुछ तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसकी तुलना में बहुत छोटा। तो कला, विद्या, राग। एक है काल, समय उसको बांध नहीं सकता, क्यों? उसने पैदा किया है समय को। अभी थोड़ी देर पहले हम समझ चुके हैं कि एक जो शाश्वत घटना थी ब्रह्मांड को पैदा करने की, उसी क्षण समय पैदा हुआ, उसी क्षण अंतरिक्ष में पैदा हुआ। तो वो समय से परे है।
समय उसका अनुगामी है, उसके पीछे आया। वो परमपिता है, उसने समय को भी पैदा किया। समय उसका क्या बिगाड़ लेगा? क्या वो समय से बंधा है कि समय के साथ बूढ़ा हो जाएगा, कि समय के साथ मर जाएगा? मरता वही है जो पैदा हुआ समय के अंदर। जो समय के अंदर पैदा हुआ समय के अंदर मरता है। जो समय के बाहर है वो समय से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। चूंकि वो समय से बाहर है, सरदार लोग इसलिए उसको बोलते हैं अकाली, क्योंकि वो काल से परे है, उसको बोलते हैं अकाली। हम लोग बोलते हैं महाकाल है, वो काल का स्वामी है। महाकाल है ना, काल का स्वामी है, वो काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कला, विद्या, राग के द्वारा हमारी तृप्ति गायब हो गई, हम अतृप्त हो गए, रागी हो गए। और काल के द्वारा हम समय की सीमा में बंध गए, समय के साथ मजबूर हो गए, समय के साथ बूढ़े होने में, समय के साथ मरने में मजबूर हो गए। हमारा काल पर कोई बस नहीं चलता, न हम लौट सकते हैं काल में कि भूतकाल में लौट जाएं, वो भी नहीं कर पाते। और अंतिम कंचुक, पांचवा कंचुक है नियति। नियति का मतलब होता है एक रूप से बंध जाना। आप आपके शरीर के बाहर आके दिखाओ, आप नहीं निकाल पाते। आप आज यहां पर और आज इसी वक्त इंदौर में होकर बताओ, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक स्वरूप से बन गए, आप एक शरीर से बन गए, आप एक सीमाबद्ध हो गए। नियति का मतलब होता है सीमाबद्धता। यानी लिमिटेशन इन स्पेस इज नियति, लिमिटेशन इन टाइम इज काल, लिमिटेशन इन नॉलेज इज विद्या, लिमिटेशन इन सेटिस्फैक्शन इज राग, और लिमिटेशन इन पावर टू परफॉर्म सर्टन थिंग्स इज कला। कुछ करने की क्षमता कम हो गई वो कला है, जानने की क्षमता सीमित हो गई वो विद्या है, पूर्णता कम हो गई वो राग है, हम एक समय के साथ बंध गए वो काल है, और एक अंतरिक्ष में बंध गए वो नियति। तो ये हमारे 5 कंचुक हैं। तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिया? 11 तत्व पढ़ लिया। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या। यहां तक कुछ भी माया का अवतरण नहीं था, इसलिए इसको बोलते हैं शुद्ध अधवा। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या, ये 5 तत्व शुद्ध अधवा कहलाते हैं, यानी शुद्ध मार्ग है। यहां पर माया का आविर्भाव नहीं हुआ। इसके बाद आती माया, और अब माया का आविर्भाव होने के बाद माया के बादल के नीचे जैसे ही शिव अवतरण करता है वो स्वयं को भूल जाता है। जैसे आप भूल चुके हो कि हम शिव हैं, मैं भूल चुका हूं कि मैं शिव हूं, क्योंकि हम माया के बादलों के नीचे आ गए। हम जैसे नीचे आते हैं हमारे आंख पर 5 पट्टियां बांध दी जाती हैं। माया के बादलों से गुजरते ही हमारे आंख पर 5 पट्टियां बांध दी जाती हैं। कबीरदास जी बोलते थे ना, घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे। पिया मतलब आपके अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन, और घूंघट के पट क्या है? वही 5 पट्टियां, जिनको जब तक आपकी आंख पर हैं तब तक आपको शिव सामने बैठा है लेकिन नहीं दिखेगा। ये कुर्सी के रूप में भी शिव है और आप सब भी शिव हो, लेकिन आपको शिव नहीं दिखेगा। उसमें दिखेगा प्रतीक है, ये तो रामचंद्र है, उधर रामलाल है, हर कोई दिखेगा, लेकिन हमको शिव नहीं दिखेगा। तो शिव तब दिखेगा जब ये हमारी 5 पट्टियां हम खोलें, कला, विद्या, राग, काल, नियति की। उस माया के क्षेत्र से बाहर आएंगे तो फिर हमको उस खुले आसमान में हमको वास्तविक शिव का दर्शन, और उसके नीचे जब तक रहेंगे हमको शिव के दर्शन नहीं होंगे। तो हमने 11 तत्व पढ़े। अब इसके आगे, अब जब उसने हमको सीमित कर दिया, सीमित करने के लिए उसने हमको अलग अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया कि चलो तुम्हारा नाम ये, तुम्हारा नाम ये, तुम्हारा नाम ये, तुम्हारा नाम ये, कुर्सी, ये टेबल, ये सूर्य, चंद्रमा, ये आकाश, ये आसमान, ये धरती, ये चंद्रमा, ये तारे, उस सब अलग 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 बना दिया। अब इन सबको अलग अलग बना दिया, लेकिन अलग अलग करते वक्त जो बीच में एक तो जोड़ होता ही है, एक अंतरिक्ष, वो भी तो शिव था। तो सचमुच में अलग तो हम हुए नहीं, जुड़े हुए हैं, तार तो जुड़े हुए हैं उस अंतरिक्ष में, और मेरे कंटिन्यूएशन में एक अंतरिक्ष, उस अंतरिक्ष में फिर तुम। तो आप में मेरे में सचमुच में तो कोई भेद हुआ नहीं, दूर हो भी नहीं सकते, क्योंकि दूर तो तब हो सकते हो जब इस ब्रह्मांड के बाहर कोई तुमको ले जाके पटक दे। तो चूंकि ऐसा नहीं कर सकते, ब्रह्मांड की सीमा है और उस सीमा के अंदर ही हो, इसलिए आप में कुछ भेद नहीं है। हम वैसे ही हैं जैसे एक पेड़ की 2 पत्तियां। लेकिन अब हमारे बीच में कम्युनिकेशन की जरूरत है। हम लड़ाई कैसे करेंगे, प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे, घृणा कैसे करेंगे, एक दूसरे ईर्ष्या कैसे करेंगे, तभी तो खेल में मजा आएगा। जो खेल के नियम बना देते ना पत्ते खेलते वक्त, ऐसे ही उसने नियम बना लिया कि हम कुछ ना कुछ
अड़ियलबाजी करेंगे, कुछ ना कुछ एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे प्रतिस्पर्धा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो एक खेल खेलेंगे। तो उस खेल को खेलने के लिए हमको कुछ साधन चाहिए थे, तो उसने उन साधनों का निर्माण किया। वो साधन कैसे बने? हमारे 5 तो ज्ञानेंद्रियां बनी, जिसके द्वारा हमारे आसपास के वातावरण को हम जाने। आंख बनी रूप को जानने के लिए, नाक बनी गंध को जानने के लिए, जीभान बनी स्वाद को जानने के लिए, कान बना शब्द को जानने के लिए, और त्वचा बनी स्पर्श को जानने के लिए। इस तरह हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां बनी। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम अपने आसपास के वातावरण से सरोकार रखते हैं, उससे जुड़े रहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ऐसे ही इन ज्ञानेंद्रियों के लिए 5 तन्मात्राएं बनी। 5 तन्मात्राएं क्या थी? कि इन ज्ञानेंद्रियों की सेवा करना। जैसे आंख, उसको हम एक देवता मानते हैं, कर्ण को भी हम एक देवता मानते हैं। जैसे सचमुच में जो कान दिखाई देता है वो कान नहीं, वरन कर्णेंद्री एक देवता है जो हमारे भीतर है, घ्राणेंद्रिय एक देवता है, रसेंद्रिय एक देवता है, नेत्रेंद्रिय एक देवता है, स्पर्शेंद्रिय एक देवता है। इन देवताओं की सेवा के लिए, इनके लिए इनका भोजन, वो 5 तन्मात्राएं। जैसे कान के लिए शब्द बना, तो शब्द के द्वारा ही कान में कुछ समझ में आएगा। नेत्र के लिए रूप बना, ज़बान के लिए रस स्वाद बना, नाक के लिए गंध बनी, त्वचा के लिए स्पर्श बना। तो इनको रहने के लिए फिर जगह चाहिए। ये चीजें कहां रखी जाए? तो पंच महाभूत का निर्माण हो। इन पंच महाभूतों में गंध को रहने के लिए धरती, स्पर्श के लिए वायु, रूप के लिए अग्नि। अब पूरे इसका चिंतन मनन करना अपने गहराई से घर में, आपको इन सब चीजों का रहस्य समझ में आता चला जाएगा जैसे जैसे आप चिंतन करोगे। स्वाद के लिए जल, कभी सूखी ज़ुबान पर स्वाद लेने की कोशिश करना, कोई स्वाद नहीं आएगा। जल के बगैर आपके कोई स्वाद का कोई नहीं। धरती से गंध जुड़ी, जल से स्वाद जुड़ा, अग्नि से रूप, वायु से स्पर्श, और अंतरिक्ष से शब्द। इन 5 महाभूतों में 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब ध्यान देना, अंतरिक्ष में मात्र शब्द है, कोई स्पर्श नहीं है। अंतरिक्ष में कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्पर्श कर सको जिसको आप। अंतरिक्ष हमको खाली जगह महसूस होती है, कभी उंगली घुमाओ कुछ भी नहीं मालूम, खाली जगह अंतरिक्ष, उसमें स्पर्श भी नहीं है। लेकिन वायु में शब्द भी है, स्पर्श भी है। वायु को हम स्पर्श कर सकते हैं, मालूम पड़ती है कि वायु है। जल में तीनों है, शब्द स्पर्श गंध। जैसे जैसे हम स्थूलता की ओर अग्रसर होते हैं, उसमें हर चीज होती है, लेकिन हर चीज में एक चीज प्रिडोमिनेंट होती है जो 50% होती है, और बाकी में सब चीजें होती हैं। जैसे धरती में शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब है, जल में गंध के अलावा बाकी सब है, चारों। अग्नि में रूप रस, रूप शब्द स्पर्श। इस तरह से एक एक तन्मात्रा कम होती चली जाती है, और सबसे विरल क्या है? अंतरिक्ष, जिसमें मात्र शब्द है। तो ये 5 तन्मात्राएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां,
5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत। अब हमको एक स्वातंत्र देना था उसको कि हम कुछ करें वो हमारे बस में हो, क्योंकि अगर खाली आपको जानकारी मिल गई तो आप तो बिल्कुल एकदम शिव की तरफ बैठे रहोगे। किसी ने गाली दी और आप उसको खाली देखा करो तो फिर खेल कैसा, जब तक उठ के थप्पड़ नहीं मारो तो थप्पड़ मारोगे कैसे? उसके लिए उन्होंने कर्मेंद्रियां दी। 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके द्वारा आप कुछ करके बता सकते हो। किसी ने कुछ कहा, आप उस पर प्रतिक्रिया कर सकते हो, और उन प्रतिक्रियाओं के द्वारा आप एक स्कोर, जैसे हम पत्ते भी खेलते स्कोर लिखते हैं ना, तो ऐसे ही आपके भीतर एक स्कोरिंग सिस्टम बना दिया उसने अंतःकरण का। वो अभी उसको आते ही उसके पीछे, तो उसमें आपको कर्मफल उसके साथ जोड़ दिया, कर्मेंद्रियों के साथ कर्मफल जोड़ दिया। कर्मेंद्रियां कितनी हैं? हाथ जिसको बोलते हैं पाणी, पाद यानी पैर, जिह्वा जब हम कुछ बोलते हैं, ये डबल इंद्रिय है, स्वाद भी लेती है और बोलती भी है, ज्ञानेंद्रिय भी और कर्मेंद्रिय भी है। इसके अलावा हमारे उत्सर्जन के अंग है, हम बाथरूम करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, हमारे शरीर में अनावांछित तत्वों को हम बाहर फेंकते हैं, उत्सर्जन के तत्व जिसको वायु बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो प्रजनन करते हैं, ये भी कर्मेंद्रिय है हमारी, इसके द्वारा हम कुछ कर्म करते हैं। अच्छे बुरे की परिभाषा हो जाती है वहां, ये अच्छा काम किया, ये बुरा काम किया। इस तरीके से हमारे 5 कर्मेंद्रिय होंगे। अब क्या होता है, जब 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन आती है तो हमारे भीतर एक कंप्यूटिंग सिस्टम होना जरूरी है, जिसके द्वारा हम कंप्यूट कर सकें कि कर्मेंद्रियों को क्या करना है। अब इस कंप्यूटर सिस्टम में एक स्वतंत्रता देगी कि आपको जो करना हो करो, लेकिन वो सिस्टम का एनालिसिस करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, हमारे अंदर का। तो उसमें 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। मन वो है जो आपने मेरे को गाली दी तो मन बोलेगा लगा दे एक थप्पड़, फिर साथ में बोलेगा देख के लगाना हो, भारी नहीं पड़ जाए। हमारा मन 2 विकल्प देता है हमेशा, ऐसा कर लो, फिर बोलता नहीं ऐसा सोच के करना, ना भी करो चलेगा। जैसे किसी दिन यहाँ आने का मन होगा तो एक मन बोलेगा चलो चलो, फिर दूसरा मन बोलेगा रहने दो यार, आज तो बहुत पानी आ रहा है, रहने दो। हमेशा मन 2 विकल्प देगा आपका, ऐसा करें ऐसा न करें। फिर एक आपके पास स्वातंत्र है, जो प्रभु के पास, शिव के पास पूर्ण स्वातंत्र है, जो चाहे करे। हमारे पास सीमित स्वातंत्र है कि इन 2 विकल्पों में से एक विकल्प को तो माने, ये स्वातंत्र है आपके पास। तो आप चाहो तो थप्पड़ मार दो, चाहो तो मत मारो, चाहो तो जबान से जवाब दे दो, चाहो तो चुप रह जाओ, चाहो तो चल दो, चाहो वहीं खड़े रहो। हमारे पास कई विकल्प मन पैदा करता चला जाता है, तो विकल्पात्मक मन होता है जो आपको लगातार विकल्प देता है, और उनमें से हम जो चुनते हैं वो बुद्धि है, जो निश्चय करती है कि चलो उठा के थप्पड़ मार दो, ये हमने निर्णय ले लिया। तो निर्णय कौन लेती है? बुद्धि लेती है। तो हमारे अंतःकरण में 2 चीजें समझ में आ गई हमको, मन जो एक रिएक्शन के बारे में प्रस्ताव रखता है कि इसने अपने को गाली दी, अपन क्या करो, और बुद्धि उस रिएक्शन में निर्णय लेती है कि हमको यह रिएक्शन करना है या कोई रिएक्शन नहीं करना है। यह निर्णय कौन लेता है? बुद्धि लेती है। अब हम क्या होता है कि ये सब कुछ करते वक्त अपने आप को इस शरीर के भीतर सीमित मानते हैं, तभी तो कहते हैं कि इसको थप्पड़ मार दो, इसका अपमान कर दो, इसको जवाब दे दो। हम अपने आप को इस शरीर के अंदर सीमित इंसान मानते हैं। हम अपने आप को पूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ अगर शिव माने तो कोई झगड़ा ही नहीं है। कभी ऐसा मेरा दाहिना हाथ के बाएं हाथ से थोड़ी ना झगड़ा हो जाएगा। तो हम इस शरीर को अपना मानते हुए ही सारा व्यवहार करते हैं संसार का। तो हम इस शरीर को अपना जब मानते हैं, इसका नाम है अहंकार। अहंकार शब्द बुरा नहीं है, इस शरीर को हम अपना माने वो अहंकार है। इस शरीर के बाहर की सत्ता को
पराया मानते, उस शरीर के भीतर की सत्ता को अपना माने, यह हमारा अहंकार है। तो इसको बोलते हैं तीनों को मिला के अंतःकरण। अब हम अहंकार मानने वाला जो हमारा सिस्टम है, जिसको शिव एक चेतन स्वरूप है, हमारे भीतर भी चेतना है, हम निश्चेत नहीं, हम भी चेते हुए हैं, जागे हुए हैं, हम में भी निर्णय लेने की क्षमता है, हमारी भी बुद्धि भी चलती है, मन भी चलता है। तो हम इस चलायमान मन के बीच में एक चैतन्य स्वरूप है। तो इस चेतन जीव का नाम है पुरुष, जो सीमितता के दायरे में चैतन्य है। सीमितता के दायरे में चैतन्य है। जिसको पूर्णता के दायरे में चैतन्य, वो फिर पुरुष नहीं रह गया, वो तो शिव हो जाएगा। सीमितता के दायरे में शरीर के अहंकार के साथ जो चेता हुआ है, वो है पुरुष। और वो जो इस संसार को अपने से अलग मानता है, उसका नाम है प्रकृति। पुरुष यानी मैं, सीमित में, प्रकृति यानी मैं जिसको भोगूं, स्कूटर में चलाऊं, मकान में मैं रहूं, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, ये डिग्री मेरी, मेरे धन मेरा, ये गांव मेरा, ये देश मेरा, इन सबको जो मैं अपना समझता हूं, ये प्रकृति। या पराया समझता हूं, वो भी प्रकृति। ये मेरा नहीं है, ये पराया है, ये विदेशी है, या दुश्मन है, प्रतिस्पर्धी है, अपने वाला नहीं है। ये भी हमारा एक इनडिफरेंट जुड़ाव है। जुड़ाव दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, दोनों जुड़ाव हो सकते हैं। इंडिफरेंस अलग चीज है। वो जुड़ाव दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों जुड़ाव हो सकते हैं। दोनों जुड़ाव में किसी को अपना मानो तो भी जुड़ाव है, किसी को दुश्मन मानो तो भी जुड़ाव है। और किसी से कोई सरोकार ना होना इंडिफरेंस, कोई सरोकार नहीं मेरा इनसे। तो हमारा जो सरोकार होता है वो जिससे होता है वो प्रकृति। इसलिए बोलते हैं पुरुष भोगता है और प्रकृति भोग्या है, जिसको पुरुष भोगता है। तो हम जो सीमित जीव हैं, इस संसार को जिस तरह से भोगते हैं, तो वो संसार हमारे लिए क्या है? प्रकृति। और स्वयं हम जब तक इस शरीर को अपना मानते हैं पुरुष। तो अब यहां पर ध्यान से समझें, अगर हम नीचे से चलें तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 महाभूत हो गए। फिर इसमें 5 तन्मात्राएं रहती हैं, गंध, स्पर्श, शब्द, रूप, रस। इसके ऊपर 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं, फिर बाद में 5 कर्मेंद्रियां आती हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार आते हैं। यहां तक के जो तत्व हैं वेदांत भी मानता है। वेदांत पुरुष को अंतिम तत्व मानता है। वहां पर शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशिव, शक्ति, शिव नहीं। इसलिए काश्मीर शिव दर्शन के सारे विद्वान कहते हैं कि वेदांत सीमित जीव तक सीमित है। वेदांत ये पुरुष को ही अंतिम मानता है, पुरुष तत्व को अंतिम मानता है कि हमारे अंदर जो चेतना है बस वही ब्रह्म है। वो काश्मीर शिव दर्शन कहता है, और वो भी कहते हैं कि ये जो चेतना है ये निष्क्रिय पड़ी रहती है, ये कोई निर्णय नहीं लेती, कुछ नहीं करती। जबकि काश्मीर शिव दर्शन बोलता है कि इसके आगे शुद्ध विद्या है, ईश्वर है, सदाशिव है, शिव शक्ति है, और वो कभी निष्क्रिय नहीं रहते, सदा पंचकृत्य करते रहते हैं, सदा नृत्य करते रहते हैं, सदा नृत्य करते रहते हैं, इवर डांसिंग। आपने कभी भी किसी चीज को ब्रह्मांड में, संसार में स्थिर देखा है? एक चट्टान भी स्थिर है क्या? अगर स्थिर है तो फिर देखें जरा 100 साल बाद, 1000 साल बाद, 5000 साल बाद, क्या वो वहीं पर वैसी ही रहती? नहीं रहती, क्योंकि ये सब कुछ चलायमान है, शिव का नृत्य है। हम रहते हैं कभी स्थिर? कभी नहीं रहते। शिव सृष्टि करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है, उसको स्थिर स्थिति बोलते हैं, उसका संहार करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जो अपने से बाहर निकलता है अपने में वापस खींच लेता है, वो अपने से बाहर करता है फिर अपने में वापस खींच लेता है, कि उसने अपने से ही सृष्टि का निर्माण किया है, वो अपने में वापस समेट लेता है, वो फिर अपने से फिर नई सृष्टि का। जैसे एक सोने से आपने गहना बनाया, गहने को वापस गला के फिर सोना बनाते हैं, सोने से फिर गहना बनाया, गहने से फिर सोना बनाते हैं। ये क्या है? डांस, ये इटरनल डांस, ये नटराज का नृत्य है।
और यही नृत्य जब आपको समझ में आने लगता है, दिखने लगता है, तो आप भी इसके साथ नाचते हैं। आपका मन, आपका अंतरात्मा नाचने लगता है इसके साथ, और वो आनंद है, वो सृष्टि का आनंद है। उसी इटरनल डांस के साथ में आप भी नृत्य करने लग जाते हैं, आपका मन भी नृत्य करने लग जाता है। उस समय संसार में आपको कोई दुख नहीं दिखाई देता, वृद्धावस्था नहीं दिखाई देती, लाचारियां नहीं दिखाई देती, वरन एक नृत्य दिखाई देने लगता है। जब वृद्धावस्था थी तो वो भी उसकी डांस की एक स्टेप है, दुख आते हैं वो भी एक डांस की स्टेप, परेशानी आती वो भी एक नृत्य का हिस्सा है। तो हमको जब ये इटरनल डांस या नटराज का नृत्य समझ में आने लग जाता है, उस समय हमारे हृदय से दुख हमेशा के लिए निवृत्त हो जाता है। जैसे बुद्ध देव बोलते थे कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण भी है। वो तीन उनके प्रसिद्ध महावाक्य हैं कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। अकारण दुख नहीं है, दुख है सकारण है, अकारण नहीं है। और उसका निवारण है, ऐसा मत समझ लेना कि दुख मेरी नियति है, मेरे को जबरदस्ती मिल गया, उसका निवारण है। यहां पर भी हम इसी बात से सहमत हैं कि जब हमको दुख का जड़ समझ में आती है कि भिन्नता की दृष्टि ही दुख का कारण है, इस नृत्य को न जानना, न समझना उस दुख का कारण है। जब हमको नृत्य समझ में आने लगता है तो हमारा दुख निवृत्त होने लगता है, हृदय नाच उठता है। हम इन 36 तत्वों को इस तरीके से समझते हैं, वेदांत उन तत्वों तक सीमित है जो माया के भीतर है। और काश्मीर शिव दर्शन इनको भी तत्व मानता है। काश्मीर शिव दर्शन में ये जो अतिरिक्त तत्व हैं उसमें कला, विद्या, राग, काल, नियति भी है, जो वेदांत में इसकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, इनकी भी वेदांत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये काश्मीर शिव दर्शन। लेकिन ये सचमुच में जब आप इसका शांत चिंतन करते हैं, आप इसके बारे में सोचते हैं, तो आपको अंतरात्मा से महसूस होगा कि सचमुच में हम ही शिव हैं। शिव के छोटे संस्करण हैं, और छोटे क्यों कर दिए गए? उन सीमाओं की वजह से हम छोटे हो गए, जिन सीमाओं ने हमारे आसपास एक पट्टी बांध दी, एक लिमिटेशन बांध दिया। वही कारण है कि हम छोटे हो गए, अन्यथा हम वही शिव हैं, वही महान शिव हैं जो इस ब्रह्मांड का कर्ता है, इस ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी है और इस ब्रह्मांड का एकमात्र स्वरूप है, उससे सिवा कुछ है ही नहीं। उस दृष्टि को बोलते हैं शिव दृष्टि। और हमारे आश्रम की जो एकमात्र प्रार्थना है वो ये है कि हे शिव, मुझे वो दृष्टि दे दे जिस दृष्टि से तू ब्रह्मांड को देखता है। कोई अपनी सृष्टि को कैसे देखेगा? शिव अपनी सृष्टि को स्वयं के विकास के रूप में देखेगा, क्यों? उसी ने बनाई है सृष्टि। और वो कैसे देखेगा? सृष्टि की तरफ नजर दिखाएगा तो क्या देखेगा वो? कि मैं ही हूं, जहां तक ये पूरा अंतरिक्ष भी मैं हूं, ये समय भी मैं हूं, ये सारे क्रिएशन भी मैं ही हूं, क्योंकि मैंने ही तो बनाया सब कुछ। तो वो जिस दृष्टि से इस ब्रह्मांड को देखता है, वो दृष्टि तो मुझे दे दे, बस इसके सिवा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को बाकी तो कुछ भी चीज दे देगा तो कुछ है क्या जो मैं मांग सकूं? क्योंकि जो कुछ भी मांगूंगा तो तू ही तो है, तेरे सिवा कुछ है ही नहीं, मैं मांगूंगा क्या? इसलिए मेरी सर्वोत्तम प्रार्थना क्या है कि मुझे वो दृष्टि दे दे जिससे तू इस ब्रह्मांड को देखता है। मुझे जब वो दृष्टि मिल जाएगी, उसका नाम है शिव दृष्टि। जब मेरे को वो दृष्टि मिल जाएगी तो मेरे को इस ब्रह्मांड अपना ही विकास दिखने लगेगा, शिव स्वरूपता दिखाई देने लगेगी। मेरा मन आनंद से नाच उठेगा। जब मेरा मन न रहेगा, शरीर न रहेगा, तो भी मैं शिव स्वरूपता में विलीन हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इस खेल से मुक्त हो जाऊंगा, इस खेल से छूट जाऊंगा। इस खेल में मुझे कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी शरीर लेना पड़ता है, कभी वृद्धावस्था आती है। पता नहीं अगले जन्म में मेरे को दृष्टि मिले या ना मिले जो आज मिली है, पता नहीं कि अगले जन्म में मुझे वो पुरुषार्थ करने का की प्रेरणा मिले न मिले जो मुझे आज मिली। तो क्यों न मैं आज ही इस जीवन में ही वो काम कर लूं जो सर्वोत्तम कार्य है इस ब्रह्मांड का, कि इस खेल में हम खिलाड़ी बन जाएं। अभी खिलौने बने हुए हैं, अभी हम सचमुच में खिलौने बने। हमको मन कहता है रो, तो हम रोने बैठ जाते हैं।
मन कहता सो तो हम सोने बैठ जाते हैं, मन कहता मत जाओ हम रुक जाते हैं, मन कहता चलो हम जबरदस्ती में चले जाते हैं। हम अपने श्रेय और प्रिय का फर्क भूल गए कि वास्तव में सचमुच में अंतरात्मा क्या बोल रही है उसको भूल जाते हैं, हम मन के गुलाम बन जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन को एक अंधी दौड़ में शामिल करके नष्ट कर देते हैं। मरते समय हमारी जो भावना होती है उसी के अनुकूल नया शरीर प्राप्त हो। शिव अगर केंद्र में है और संसार उसने बनाया चले जा रहा है बड़ी बड़ी परिधियां, तो हम परिधियों की तरफ दौड़ते हैं क्योंकि हमारे हाथ में पट्टियां बंधी है, हमको वही आकर्षित करती हैं परिधि। उन परिधि पर पहुंचते से हमको एक और बड़ी परिधि दिखाई देती है, उस बड़ी परिधि पर पहुंचते से और बड़ी परिधि दिखाई देती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो बोलेगा 10 रुपए मिल जाए तो आज मैं कुछ खा लूं, 10 मिल गए तो बोले यार 10 और मिल जाए तो शाम को भी खा लूंगा। उसके बाद में तुमको मिल जाए तो बोले यार रोज कुछ व्यवस्था हो जाए 10 रुपए की तो बहुत अच्छा रहे। उसके बाद में वो मिल जाएगा तो आप बोले कि ऐसा क्यों नहीं हो कि मेरा एक घर भी हो जाए। फिर उसके बाद में घर, उसके बाद में परिवार, उसके बाद में धंधा, उसके बाद में दुकान, उसके बाद में दूसरी दुकान, फिर तीसरी दुकान, फिर बोला फैक्ट्री क्यों नहीं डालूं मैं, कॉलोनी क्यों नहीं बनाऊं, फिर उसके बाद में अब और आगे क्यों नहीं बढ़ूं मैं। और उस दौड़ का कितना भी हमारा को अन्न मिल जाने ने संसार का आवश्यक सामान, फिर भी हम उस दिशा में दौड़ते ही चले जाते हैं। अगर आपके पास 1 लाख करोड़ रुपए हो जाए उसके बावजूद भी आप सोचोगे क्यों नहीं अब मैं नया टीवी चैनल चालू कर लूं, क्यों ना अब मैं नया बिजनेस शुरू करूं, सब्जी भाजी भी बेचना शुरू कर दूं। तरह तरह के विचार आएंगे आपके मन में क्योंकि हमारे मन में सदा उस दिशा में भागने की प्रेरणा मिलती चली जाती है। वो प्रेरणा आपको अज्ञाता माता से मिलती है, जो डंडा लेके खड़ी है कि कहीं मुक्त मत हो जाना तुमने, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा, है ना। वो लगत हमारे यहां माथे पर ब्रह्मरंध्र में बैठी रहती है और सदा आपका जहां कोई सोचती है कि मैं अध्यात्म की बात करूं, तुरंत आपका दिमाग घुमा देती है, नहीं 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 तू उधर जा, क्या रखा है अभी इस उम्र में, अभी नहीं, बुढ़ापे में देखेंगे। और बुढ़ापा कभी आता ही नहीं, और आता भी है तो आपकी इंद्रियों को इतना शिथिल कर देता है उसके बाद में शायद आप वो पुरुषार्थ करने लायक नहीं रह जाते जिसकी आवश्यकता है। उस हिम्मत के बगैर आध्यात्म के रास्ते पकड़ना संभव नहीं है क्योंकि आध्यात्म के लिए सर्वोत्तम युवावस्था है, क्योंकि आध्यात्म में हिम्मत की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। नयमात्मा बलहीन लभ्य, तो बलहीन व्यक्ति को आत्मा का कोई लाभ नहीं होता, और बलहीनता के बाद हम सोचेंगे कि हम आत्मा का लाभ चाहें तो मुश्किल पड़ेगा। आज आपके पास एनर्जी है, डिटर्मिनेशन कर सकते, तो आज आप डिटर्मिन कर लो कि ये एनर्जी का उपयोग सदुपयोग करना है मेरे को, और मेरे को इसी एनर्जी यानी इसी शक्ति का उपयोग करके उस शक्ति के रहस्य को समझ के मुझे वो यात्रा परिधि से केंद्र की ओर करना है। और आपने अपनी दिशा बदल दी, सबसे पहले तो आप हास्य के पात्र बनोगे, आपके साथी लोग बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं इस उम्र में, क्योंकि जैसे आप दिशा बदलते हो 1000 लोग ऐसे जा रहे हैं और आप एक अकेले उल्टे चल रहे हो, तो आप निश्चित रूप से उपहास के हास्य के पात्र बनोगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब आप इस दृढ़ता से उस दिशा में चलोगे केंद्र की ओर, तो आपके हृदय में उनके प्रति करुणा पैदा होगी कि जो परिधि की तरफ भाग रहे हैं। आप उन पर हंसोगे तो नहीं, लेकिन हृदय में करुणा पैदा होगी कि बेचारे वो चीजें लेने के लिए भाग रहे हैं जो किसी भी क्षण छूट जाएगी। चलो आपके पास करोड़ों रुपए हो गए और एक कार एक्सीडेंट हो गया, तो वो रुपए के साथ में जा रहे हैं, खत्म ही हो गया काम। इसलिए वो चीजें इकट्ठी करो जो साथ जाएंगी, आप उस भावना को इकट्ठी करो जो आपको केंद्र की ओर ले जा रही है। छूट जान दो शरीर, यात्रा कभी भी अधूरी नहीं रहेगी। आपकी यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां छोड़ के आए हो। आप इस उम्र में क्यों आए यहां पे? एक यात्रा को अधूरा छोड़ के आए हो, किसी जन्म में एक यात्रा को अधूरा छोड़ के आए, तो आज 25-30 की उम्र में तुम यहां आके बैठो, अन्यथा आते नहीं आते, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं उस यात्रा को अधूरा छोड़ा है। आज भी अगर ये अधूरा छूट जाए कि मत चिंता करो, अगले जन्म में और बचपन में शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारा पुरुषार्थ है दिशा बदलने का पर्याप्त। अगर परिधि से केंद्र की ओर की दिशा हमने पकड़ ली तो हमारा पुरुषार्थ पूर्ण हो गया। उसके बाद में वो खुद बुला लेगा। यम वेश वर्ण तेन लभ्य, यानी यह आत्मा खुद आपको हाथ पकड़ के बुला लेती। यम वेश वर्ण तेन लभ्य यस्य ऐसा आत्मा विवरणते तनुस्वाम, ये उपनिषद बोलता है, कठोपनिषद। कठोपनिषद ये भी बोलता है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधित, उठो जागो और आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया,
छुरे की धार पर चलने की तरह है, क्योंकि आपको वापसी का रास्ता चुनना है और हम जंगल में भटके हुए हैं, वापसी का रास्ता चुनना है, वापसी का रास्ता कठिन है। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, विद्वान कहते हैं कि यह रास्ता कठिन है। क्यों कहते हैं कठिन? क्योंकि माया पग पग पर आपका रास्ता बदलने के लिए तत्पर है, वो बार बार आपकी मुंडी घुमा देगी, नहीं 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 उधर चलो। इसलिए दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, इसलिए कवि कहता है, कवि है ना विद्वान, कहता है कि दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, दुर्गम पथ है, इसलिए उठो जागरो और गुरु का हाथ पकड़ लो, उसका पांव पकड़ लो, ताकि वो पार निकल सको। और छुरे की धार पर चलने की तरह कठिन है। क्यों? क्योंकि पग पग पर आपकी परीक्षा है, पग पग पर आपको आकर्षण, परिधि की तरफ से चुंबक की तरह आकर्षण मिलेगा। ये कमा लो, ये धंधा कर लो, इतना बढ़ा लो, इतना बिजनेस बढ़ा लो। तभी कहते हैं, गीता में कहते हैं कि बहु कार्यारंभी मत बनो। अगर आपका घर परिवार ठीक से चल रहा है तो नए नए काम मत फैलाओ, क्योंकि आपकी व्यवस्था हो गई ना, ऊपर वाले ने कर दी। व्यवस्था क्यों करी? ताकि आप अब वो काम कर सको जिसके लिए तुमको आदमी बनाए। तो घोंसला बनाने के बाद में तो चिड़िया भी करा करती है, एक घोंसला दूसरा घोंसला। तो तुम में और चिड़िया में फर्क कुछ नहीं। कुछ फर्क देखो, कुछ आत्मचिंतन करें हम, और इन 36 तत्वों को समझ के इसके हम अगली बार, इसको 36 तत्वों को समझाना इसलिए आवश्यक था इस बार कि आप आज यंगर ब्रिगेड पूरी उपस्थित है। तो हम ये चाहते थे कि इस चीज को पूरी तरह से समझें, ताकि आगे से हमको ये जो अगला कदम पढ़ाएंगे, अब हम ये जो वापस पढ़ेंगे विद्या शैवी सत्ता मंत्र हम गुरु रूपाय पढ़ेंगे इसके बाद, तो हमको ये चीजें हमको ठीक से समझ में आने लग जाएगी। अभी हम पढ़ रहे हैं वैसे शाक्तोपाय, शाक्तोपाय बीच में हम शांभवोपाय को भी बीच बीच में समझते चलेंगे। शाक्तोपाय के बाद आणवोपाय पढ़ेंगे। इन शिवसूत्रों को समझने के लिए आपको आज एक कुछ नोट्स दिए हैं। ये नोट्स का मूल आधार है लक्ष्मण जी महाराज जो उधर बैठे, उनके प्रवचन है। उन प्रवचनों पर आधारित, तो उनके प्रवचन अंग्रेजी में थे। उन्होंने जब कुछ अंग्रेजों को समझाई थी ये शिवसूत्र, जो करीब बरसों तक वहां रुक गए थे श्रीनगर में, सिर्फ शिवसूत्र समझने के लिए कई बरसों तक रुके। तो उनको जो उन्होंने समझाई थी उसी का सार, उसी पर आधारित ये नोट्स हैं जो आज आपको दिए हैं यहां पर। कोशिश करना कि आप जब भी आओ इनको पढ़ते रहो। इनका कम से कम 1-2 महीने में 2-3 बार इसको पूरी पढ़ डालो, शुरू से आखिर तक। निश्चित रूप से पहली रीडिंग में आपको लगेगा बहुत कम समझ में आया, दूसरी में लगेगा कुछ आया, तीसरी में लगेगा आया, और इस बीच में अगर आप गुरुवार को बातचीत करते रहोगे तो धीमे धीमे वो बात आपके समझ में आएगी। समझ में पहले यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी। ध्यान रखना, क्योंकि जब यहां समझ में आएगी तभी वो टपकेगी यहां आएगी, और उसमें से कुछ बूंदें यहां पहुंच जाएगी। जब यहां पहुंच जाएगी तो आपके जीवन बदल जाएंगे।